नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कोबी भाई। और इस कॉमिक्स में आप पढ़ेंगे कि कैसे कोबी जंगलों से निकल करके मुंबई का भाई बन जाता है। तो देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। धरातल के कुछ हिस्सों पर जहां सभ्यता का विकास तेजी के साथ हुआ, वहीं घने जंगल में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सभ्यता मानव को छू भी नहीं पाई। आज भी वहां पर प्राचीन, असभ्य एवं जंगली मान्यताएं एवं परंपराएं प्रचलित है। तुम्हें खुद को जाबाज मर्द सिद्ध करने के लिए कुर्रा प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। कुर्रा प्रक्रिया में असफलता का अर्थ होगा भयानक अंत, क्योंकि कमजोरों को जीने का कोई हक नहीं। मसाबा की आवाज़ों ने चौंका दिया जेन, भेड़िया एवं फौजों को। भेड़िया, भेड़िया, मसाबा, मसाबा, तो इतना घबराई हुई क्यों हो? हम, अक्का की जान खतरे में है। भेड़िया, जल्दी चलो। आखिर हुआ क्या है? भेड़िया, प्रत्येक बरस कुर्रा प्रक्रियाएं पूर्ण करने वाला हमारे कबीले का सरदार बनता है। दुष्ट एवं ताकतवर सुगबल कुर्रा प्रक्रियाएं पूर्ण करके हमारे कबीले का सरदार बन बैठा है, और उसने अक्का को बंदी बना लिया है। और अब उसने प्रक्रियाओं को बदलकर जानलेवा बना दिया है। कबीले का कोई भी नौजवान भविष्य में उसे चुनौती ना दे पाए, इसके लिए उसने ताकतवर युवकों को इकट्ठा किया है, और अब उन्हें जबरदस्ती कुर्रा प्रक्रियाएं पूर्ण करने को कह रहा है। ये प्रक्रियाएं कठिन है भेड़िया। असफलता की सूरत में वो ताकतवर युवकों को अपंग बना रहा है। अपने को जवाज मर्द साबित करने की प्रक्रियाएं काफी कठिन एवं कष्टप्रद थी। बिच्छुओं के पिंजड़े में हाथ डालकर 10 तक गिनती गिनो, लेकिन ध्यान रहे, जवाज मर्द को दर्द नहीं होता, यानी वो चीखता नहीं है। आह! तो चीख पड़ा। तेरी टांग गेंडा अपनी टक्कर से तोड़ेगा। तड़ाक! सुखबल की क्रूरता के आगे सब विवश थे। ये रत्न मैं विषैली सर्प चींटियों की बॉम्बे में डाल रहा हूँ, जो सांपों पर हमला करके उनका विष चूसती है। तुझे बॉम्बे में हाथ डालकर ये रत्न बाहर निकालना है और खुद को जाबाज मर्द सिद्ध करना है। उस जंगली ने बॉम्बे में हाथ डाला, रत्न बाहर निकाला, लेकिन रत्न के साथ ही उसकी त्वचा से चिपकी हुई बाहर निकली थी सर्प चींटियां। आह! तो भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया। कुर्रा प्रक्रियाएं जारी थी। अब तुझे कांच पर चलना है। चल, जल्दी कर। अगर तूने ये प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली तो मैं तुझे सरदार बनाऊंगा। कांच पर पांव लहूलुहान हो तो मगर बढ़े हुए कदम रुकने नहीं चाहिए। कंच। मगर कांच पर चलना कैसे संभव था? आह! भालों की जमीन को झूलकर पार करने का खतरनाक खेल। झूला बनो। नहीं तो फिर मरो। रस्सी को दो सशक्त हाथों ने थाम लिया। ठहरो। भेड़िया ने जंगल की रक्षा का दायित्व तो लिया था। जंगल उसका था, लोग अपने थे। बंद करो ये खूनी तमाशा। ये कबीले के नियमों के खिलाफ है। नियम ये है कि एक बार खुद को जमाज मर्द सिद्ध करने की प्रक्रियाएं आरंभ हो जाने के बाद अगर प्रतियोगी उसे पूरी नहीं कर पाए या बीच में छोड़े, तो कबीले के लोग उसे खूब जलील करके कबीले से उसकी निकासी कर देते हैं, या फिर उसे मौत को गले लगाना होता है। नियम ये भी है, अगर उस प्रतियोगी को रोकने वाला खुद को जाबाज मर्द साबित कर देता है तो फिर उस पर कोई आँच नहीं आने दी जाती, और मैं खुद को जाबाज मर्द सिद्ध करूँगा। तो फिर ठीक है, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद अगर तुम उस युवक को मुझसे हथुम्बा युद्ध करके छुड़ा लोगे तो जाबाज मर्द माने जाओगे। मंजूर है। भेड़िया के पास थी गुरु भाट की द्वारा सिखाई गई योग शक्ति। 40, 50। सुखबल, तुम कहो तो मैं ये गिनती 100 तक पूरी कर लूं। तुम और रत्न चाहो तो मैं उन्हें भी सर्प चींटियों की बॉम्बे से निकाल दूंगा। मेरे रास्ते तो वैसे ही कांटों से भरे हैं।
मुझे कांचों के रास्ते की क्या परवाह। अंगारों का बिस्तर काफी ठंडा लग रहा है, थोड़े अंगारे मेरे शरीर के ऊपर भी डालो। आखिरी प्रक्रिया, हंथुबा युद्ध। थर्ड। शाबाश भेड़िया, शाबाश, तुम सचमुच जंगल के देवता हो। तुम जीतोगे, तुम सबसे शक्तिशाली हो। तेरी मनमानी की खबरें मुझ तक कई दिनों से पहुंच रही थी सुगबल, तूने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। भेड़िया जीत के निकट था, लेकिन उफ, ये क्या। सुगबल के लिए ये शानदार अवसर था। कट। आह! भेड़िया, तू हार गया। अब मैं बोनो को मार देता हूँ। हत्यारे! कोबी, कोबी, उफ, ये तुमने क्या किया? तुमने भेड़िया को लात क्यों मारी? मैं जब तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचा तो तुम कह रही थी कि भेड़िया सबसे शक्तिशाली है, भेड़िया जंगल का देवता है, भेड़िया जीतेगा। ये झूठ है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, जंगल का देवता मैं हूँ। कोबी, तुम्हारे कारण निर्दोष बूनों की जान चली गई। ताकत के गुरूर ने तुम्हें हत्यारा बना दिया है, पर मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। भेड़िया को कोबी ने रोका है। नियम के मुताबिक अब कोबी को कुर्रा प्रक्रियाएं पूर्ण करनी होगी। भेड़िया उस स्थिति से स्तब्ध था। मैं तेरी चाल खूब समझता हूँ भेड़िया, तो छोटे छोटे कबीलों का देवता बनकर पूरे जंगल का देवता बनने के चक्कर में है, लेकिन मैं तेरी चाल में नहीं फंसूंगा। कोबी, शायद तुझे पता नहीं कि अगर तू इस प्रक्रिया को पूर्ण ना कर पाया तो कबीले के लोग तुझे खूब जलील एवं अपमानित करके अपने कबीले से बाहर निकालेंगे। लेकिन वो तब जब मैं असफल हो जाऊंगा। मैं तो असफल होऊंगा ही नहीं। कोबी, तुम। जेन ये नहीं मानेगा। इसे जवाज मर्द बनने की प्रक्रियाएं पूर्ण करने दो। खुद को कोबी से श्रेष्ठ साबित करने के लिए कोबी ने इस फटे में अपनी टांग अड़ा दी थी। क्या होगा इसका परिणाम? मेरे शरीर पर इतने बाल हैं कि इन बिच्छुओं के छोटे मोटे डंक मेरी खाल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आह! कोबी बिच्छू के कांटे से करहा पड़ा। आह! कोबी को जंगल से खदेड़ दो, हमारा सरदार भेड़िया ही होगा। लेकिन अभी मैंने सारी प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं की। कोबी, तू पहले ही प्रक्रिया में कमजोर मर्द साबित हो गया, क्योंकि तू बिच्छू के डंक से चीख पड़ा। मैं चीखा नहीं भेड़िया, कर रहा था, और वो बिच्छू के डंक से नहीं। थोड़ी देर पहले मैं गन्ने चूस रहा था, तभी मेरे दांत में दर्द शुरू हो गया था। वही दर्द दोबारा शुरू हो गया है। मैं दांत के दर्द से करहा पड़ा था। ये बात तो इन जंगलियों को नहीं समझा सकता कोबी, और इस मामले में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। फचाक फचाक, ये बतखों के अंडे कौन मार रहा है? तो खुद को जवान मर्द साबित नहीं कर सका कोबी, इसलिए नियम के मुताबिक ये अब तुझे जलील करेंगे। नहीं, रुको, ये सब ठीक नहीं हो रहा भेड़िया। लेकिन मैं बिच्छू कांटे से नहीं चीखा। ये जूता किसने मारा? हाँ, मैं भी जानता हूँ ये नियम गलत है, लेकिन कोबी जैसे जानवर बुद्धि को आसानी से कुछ भी समझ में नहीं आती। कोबी जानवर बुद्धि है, इसलिए तो मुझे फिक्र हो रही है। आनन फानन में कई स्त्रियों ने कोबी को दबोच लिया। अरे, ये क्या कर रही हो? ये काला रंग मेरे मुंह पर क्यों लगा रही हो? जलील, जलील। कोबी, तुम इसी लायक हो जंगली हत्यारे। हट्टी कट्टी स्त्रियों ने कोबी को उठा लिया। कोबी उनके गुस्से और नफरत का शिकार हो रहा था। जलील, छोड़ो मुझे। कोबी को गधे की पीठ पर लाद कर छोड़ा गया। ये तो गधा है, मुझे गधे पर बिठा दिया। जूतों चप्पलों का हार। जलील, जलील। कोबी को पत्थर मार रहे हो शैतानों। भेड़िया, उन्हें रोको, वो लोग कोबी से अनजान हैं। वो लोग मुसीबत बुला रहे हैं। ये मुसीबत कोबी ने खुद बुलाई है। कोबी का गुस्सा अपने ऊपर उछलता कीचड़ देखकर उसकी खोपड़ी को चीरकर सातवें आसमान के पार चला गया। कीचड़, गंदा कीचड़। किसी ने गधे को भाला चुभो दिया। उफ, ढेंचू, ढेंचू। कोबी ने टोटम पोल उखाड़ा और उसे चारों ओर घुमा दिया। कोबी ने पवित्र टोटम पोल उखाड़ दिया, जो कबीले की समृद्धि का प्रतीक है और बुरी नज़र से कबीले को बचाता है।
भेड़िया, मैं तो पहले ही शंकित हो रही थी कि ये नियम कोबी पर लागू नहीं होता। उफ, मुझे भी ये अनुमान नहीं था कि ये एकदम से कोबी पर टूट पड़ेंगे और उसके ये गत बना देंगे। भेड़िया, उसे रोको, वो पागल हो रहा है। वो हो नहीं रहा है, वो तो पहले से ही है। मैं कुछ करता हूँ। कोबी, रुक जाओ, तुम्हारी ऐसी हरकतों से बच्चे बूढ़े सब घायल हो रहे हैं। कोबी, जानवर मत बनो। लेकिन कोबी अगर सुन ले तो फिर उसे कोबी कौन कहे। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, मेरे भेड़ियों, चले आओ। नहीं कोबी, यहाँ मासूम बच्चे हैं, भेड़िए उन्हें भमोड़ डालेंगे। उफ, उन्हें वापस भेजो। स्थिति बिगड़ चुकी थी जिसे भेड़िया फौजों और जैन को ही संभालना था। ये भेड़िए यहाँ खून खून की नदियाँ बहा सकते हैं। ये कोबी के गुलाम भेड़िए ना होते तो मैं इन्हें रुकने और लौटने का आदेश देता। फिलहाल इन्हें रोकने का यही तरीका है। मेरा बच्चा, भेड़िया वो उसे मार डालेगा। कोबी के जुनून का शिकार हो जाएगा वो बच्चा। जब मैं कह रहा था कि मैं बिच्छू के कांटे से नहीं चीखा तो मेरे किसी ने नहीं सुनी। कोबी का मुंह काला किया। कल मुंह हो, अब तुम नहीं बचोगे। हे भेड़िया देवता, मदद। गद्दा के आ जाने से स्थिति और भी प्रलयंकारी रुख लेने वाली थी। जैन दहाड़ती हुई कोबी के सामने आ खड़ी हुई। कोबी, हत्यारे, रुक जा, फेंक दे गद्दा, फेंक दे। इन्होंने मुझे बेइज्जत किया, मुझे अंडे मारे, मेरा मुंह काला किया, मुझे गधे पर बिठाया, मुझे जूतों का हार पहनाया। तुम्हारी तो धाड़। आह! उस वक्त जैन के तन बदन में आग लगी थी। कोबी, तुम शैतान हो सचमुच, दरिंदे हो। कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। खौफनाक दरिंदे, खूनी भेड़िए हो तुम, नरभक्षी भेड़िए। तुमसे नफरत करनी चाहिए, थूकना चाहिए तुम पर। तुमने मुझे तमाचा मारा, अपने पति को। तुमने मुझ पर थूका, अपने पति पर। भेड़िया फौजों ने जाल डालकर पकड़ लिया जंगल के सबसे बड़े जंगली को। कोबी, पागलपन से बाज आ जा दोस्त। जंगली के नाखून इतने लंबे एवं धारदार किस लिए थे। कट कट करके जाल को धागों की तरह काटता चला गया कोबी, और मारा, थूका। इसकी खोपड़ी खराब हो गई है। मारा, थूका, कोबी को मारा। आह! उफ! कोबी पर थूका। कोबी, जंगली, बंद करो ये सब। आह! कोबी, होश में आओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। आ गया, कोबी होश में आ गया। हट बुड्ढे ठुड्डे आगे से। उफ! मारा, थूका। कोबी की रग रग नफरत एवं घृणा के लावे से सुलग उठी। वाह! मारा, थूका, धड़ाक। मुझे खूनी दरिंदा कहा, खूनी भेड़िया कहा। या! वो मुझसे नफरत करती है, मेरी पत्नी मुझसे नफरत करती है। आखिर दिल की बात आज जुबान पर आ ही गई। कहती है चला जाऊं। चला तो कब का जाता। किसके लिए रुका, बताओ किसके लिए रुका। उसी के लिए जो कहती है चला जाऊं। आज कहती है यहाँ से चला जाऊं, कल कहेगी जंगल से भी चला जाऊं, फिर कहेगी जिंदगी से भी चला जाऊं। उन जंगलियों के लिए मुझसे कहती है कि चला जाऊं, जिन्होंने मेरा मुंह काला किया, मुझे गधे पर बिठाया। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।